एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम बार आता है, जहां हम किसी पुराने को छोड़ किसी नए की ओर बढ़ जाते हैं। एक बार फिर हो जाओ तैयार, होगा कुछ धमाकेदार। हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ, रीजनिंग की बेहतर तैयारी के लिए लगातार देखना ना भूलें। 1 जून से डेली सिर्फ टारगेट जॉब यूट्यूब चैनल पर। विवेक सर की एक लाइन है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को जर्जर तपाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा, इतना सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी नए साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आज हम देखेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 में, पार्ट 5 में हमने भक्तिकाल की चर्चा की थी। आज पार्ट 6 है, सॉरी, आदिकाल की चर्चा की थी। तो आज देख लेते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हम चर्चा करेंगे भक्तिकाल की। कौन से काल की? भक्तिकाल की। भक्तिकाल, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल का, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इसका समय माना जाता है 1350 से 1650 ईस्वी। 1350 ईस्वी से 1650। भक्तिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। रामचंद्र शुक्ल जो थे, ये भक्तिकाल को मुस्लिम की देन मानते हैं। किसकी? मुस्लिम। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ये प्राचीन भारतीय परंपरा से है। प्राचीन भारतीय परंपरा से भक्तकाल का उदय मुस्लिम से मानते थे रामचंद्र शुक्ल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते थे कि प्राचीन भारतीय परंपरा से है। इसके बाद कई आचार्यों के विभिन्न मताभेद थे। आइए देख लेते हैं। विद्वान जॉर्ज गियर्सन जो थे, वो ईसाइयत की देन मानते थे कि भक्तिकाल ईसाइयत की देन है। इसी तरह से जो हमारे अगले विद्वान ताराचंद मानते थे कि ये अरबों की देन है। फिर उसके बाद देख लेते हैं मुख्य पॉइंट। दक्षिण भारत में भक्तिकाल की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? भक्तिकाल की शुरुआत अल्वार संतों द्वारा हुई है। 13वीं सदी में भक्ति की लहर उत्तर भारत में पहुंची। कौन सी सदी में उत्तर भारत में पहुंची? तो भक्तिकाल की 13वीं सदी में पहुंची थी लहर। इसके बाद देख लेते हैं भक्तिकाल का विभाजन। सबसे पहले क्या है? भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा था हमारा सगुण। निर्गुण धारा और दूसरा क्या है? सगुण धारा। नगुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा था संत काव्य धारा। तो ज्ञानाश्रय शाखा को कहते हैं। क्या कहते हैं?
ज्ञानाश्रय शाखा बोलते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा, तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आता हमारा संत काव्य के बाद आता है प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। इसको प्रेमाश्रय शाखा को बोलते हैं प्रेम काव्य, प्रेम काव्य। तो इसके बाद सगुण धारा में दो हुए इसके भी। पहला जो था रामाश्रय शाखा, रामाश्रय शाखा, रामाश्रय शाखा। उसके बाद आ गया हमारा कृष्णाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा को राम भक्ति काव्य धारा कहा जाता है, राम भक्ति काव्य धारा। जो हमारी कृष्णाश्रय शाखा थी इसको कहा जाता था कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्या है, भक्ति। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। जो निर्गुण धारा थी उसके भी दो भाग थे, संत काव्य धारा और प्रेम काव्य, प्रेम काव्य धारा है, ठीक, प्रेम काव्य धारा। प्रेम काव्य धारा को प्रेमाश्रय शाखा कहते हैं और संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रय शाखा कहा जाता है। जो ज्ञानाश्रय शाखा थी इसके प्रमुख कवि कबीर जी थे। कौन थे? कबीर जी। तो इसके बाद प्रेमाश्रय शाखा जो थी इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माना जाता है जयसी को। इसको माना जाता है जयसी को माना जाता है। इसके बाद रामाश्रय शाखा यानी राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि किसको माना जाता है? तो माना जाता है तुलसीदास को। किसके माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है। फिर इसके बाद हमारी कौन सी? कृष्णाश्रय शाखा यानी कृष्ण भक्ति धारा। इसमें प्रमुख कवि माना जाता है सूरदास जी को। इसको माना जाता है तो सूरदास जी को माना जाता है। नोट कर लीजिए इसको। भक्ति काल में सबसे पहले आ जाता हमारा निर्गुण भक्ति धारा। कौन सी? निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण धारा। इसी में सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे संत काव्य की। संत काव्य या इसे ही क्या कहते हैं? ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा इसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा यानी संत काव्य धारा को प्रथम स्थान दिया है। भक्ति काल में प्रथम स्थान दिया है। निर्गुण भक्ति धारा में देख लेते हैं कुछ संत काव्य पर निम्न संप्रदायों का प्रभाव। जो संत काव्य था उसमें संप्रदायों का प्रभाव कौन कौन से थे? तो पहला हमारा सिद्ध और जैन संप्रदाय, इसका भी काव्य पर प्रभाव था। फिर उसके बाद नाथ संप्रदाय का, वैष्णव भक्ति का, महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय का और इस्लाम संप्रदाय का भी माना जाता है। किसमें? तो संत काव्य में इन सभी का प्रभाव माना जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग। देख लेते हैं कुछ वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय थे। जैसे हमारा सबसे पहला संप्रदाय आ जाता है अद्वैतवाद। कौन सा? अद्वैतवाद। तो इसके आचार्य जो माने जाते थे वो माने जाते हैं शंकराचार्य जी। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। इसके बाद अगला है द्वैताद्वैतवाद, तो इसके माने जाते हैं निम्बारकाचार्य। फिर इसके बाद अगला हमारा आ जाता है द्वैतवाद। चौथा क्या आ जाता है? द्वैतवाद। द्वैतवाद के माने जाते हैं महावाचार्य। इसी तरह से अगला हमारा है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के माने जाते हैं स्वामी हरिदास। इसके बाद अगला आ जाता हमारा
गौगीय संप्रदाय। गौगीय संप्रदाय के माने जाते हैं हमारे कौन से? अगले चैतन्य महापुरुष। फिर इसके बाद अगला हमारा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के जो हमारे आचार्य थे वो माने जाते हैं विष्णु स्वामी। इसके बाद अगला दिया हमारा रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय जो है उसके आचार्य रामानंद थे। फिर उसके बाद अगला हमारा है रामायक संप्रदाय। रामायक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे यानी आचार्य थे वो माने जाते हैं कृपा राम को। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक अभी तक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद अगले देख लेते हैं। अगला हमारा समकालीन कवि कौन कौन थे किसके काल में, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आप लोग डालिए समकालीन, यानी समकालीन जो होगा यहाँ पर राजा होगा। कौन से राजा के समकालीन कौन से लेखक थे? एक तरफ डालीजिए लेखक। लेखक सबसे पहले देख लेते हैं समकालीन राजा में आ जाता है हमारा बाबर। कौन सा? बाबर। जो बाबर थे उस समय उसके लेखक थे कौन कौन से? उसके समकालीन यानी कि उसके समय में कौन कौन से लेखक थे? तो गुरु नानक देव। कौन से थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव थे और कबीरदास जी थे और इसी के समय में बाबर के समय में ही रहीम दास जी थे। कौन थे? रहीम दास। तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला हमारा समकालीन राजा कौन सा था? तो हुमायूं। कौन सा था? हुमायूं। हुमायूं के समय में कौन से थे? तो उस समय थे गुरु अंगद। लेखक कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद प्रश्न पूछ लेगा, गुरु अंगद लेखक के समय कौन सा राजा था या कौन समकालीन थे? बोलेगा हुमायूं के समकालीन कौन से लेखक थे? तो याद रखिए कौन थे? गुरु अंगद। इसके बाद अगला है, अगला दिया हमारा अकबर। अकबर। अकबर के समकालीन लेखक कौन से थे? तो ये थे गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। नोट कर लीजिएगा इसे भी। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 4। फिर से अकबर। अकबर के समय में लेखक एक और हुए तो अर्जुन देव। कौन थे? तो अर्जुन देव। अर्जुन देव। अर्जुन देव के समकालीन राजा कौन था? तो अकबर ही था। इसके बाद अगला पूछ लिया जाता है पॉइंट नंबर 5, जहांगीर। कौन सा? जहांगीर। जहांगीर के समय कौन से लेखक थे? जो लेखक थे हरगोविंद जी थे। कौन थे? हरगोविंद। कौन से माने जाते हैं? तो हरगोविंद जी को माना जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको आप। तो देख लीजिए बाबर के समय कौन लेखक थे? तो गुरु नानक देव और कबीर और रहीम दास जी थे। इसी तरह से हुमायूं के समकालीन गुरु अंगद, अकबर के समय में गुरु अमरदास और अकबर के समय में अर्जुन देव। फिर इसके बाद जहांगीर जो थे वो हरगोविंद के समय में थे। इसके बाद अगला आ जाता हमारा, अगले जो राजा थे यानी समकालीन किसके माना जाता था? तो अगले थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब समय के लेखक कौन थे? तो उस समय कौन थे? हरिकिशन थे। हरिकिशन। फिर उसके बाद के समय यानी कि औरंगजेब के समय ही गुरु तेग थे सिंह जी थे, गोविंद सिंह। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाबर के समय कौन लेखक थे? तो गुरु नानक देव, कबीर, रहीम थे। हुमायूं के गुरु अंगद, अकबर के समकालीन गुरु अमरदास और अर्जुन देव थे। इसके बाद जहांगीर के समकालीन जो थे वो हरगोविंद जी, औरंगजेब के समय जो थे हरिकिशन, गुरु तेग और गोविंद सिंह जी थे। ये समकालीन राजा और लेखक प्रश्न पूछ लेता है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब भक्ति काल की कुछ विशेषताएं थी। पहला धार्मिक। धार्मिक में क्या विशेषता थी? निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना, गुरु की महत्ता, योग का समन्वय, पंचमकार, अनुभूत की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, आडंबर का विरोध था, संप्रदायवाद का विरोध था।
ये हमारी कौन सी विशेषता? धार्मिक। फिर उसके बाद सामाजिक विशेषता क्या थी? जातिवाद का विरोध और शांता के प्रेम बल। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है शिल्पगत। शिल्पगत में क्या था? मुक्तक काव्य रूप था। फिर उसके बाद सदुपकड़ी भाषा का प्रयोग था। इसको क्या बोलते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सदुपकड़ी को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी तो किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिए। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न दिया है, कबीरदास किसके समकालीन थे? तो कबीरदास जो थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। फिर इसके बाद अगला है, नानक किसके समकालीन थे? तो जो गुरु नानक देव थे वो किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पद्मावत का प्रधान रस क्या है? तो पद्मावत का श्रृंगार रस है। पूछ लेता है पद्मावत किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जायसी जी की है। किसकी है? जायसी जी की है। इसके बाद अगला है, हिंदी की प्रथम रचना किसकी है? हिंदी की प्रथम रचना किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रावकाचार्य को। श्रावकाचार्य के लेखक कौन है? तो देवसेन है। देवसेन। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक लाइन दी हुई है, बड़ी कठिन डगर पनघट की। तो किसकी लाइन है? तो ये अमीर खुसरो की जो लाइन है ये कव्वाली है। कव्वाली है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगली पंक्ति है, 12 बरस लो कुकुर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जगनी जी की। इसके बाद अगली पंक्ति है, काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मेरे। तो किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। इसी तरह से एक और है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये भी पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो जी की है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।